खास तौर से मुस्लिम समुदाय को एसआईआर में निशाना बनाया गया है। तो ये एक बहुत खतरनाक एजेंडा वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर हुआ, उससे साफ नज़र आ रहा है कि एक खास तबके को आप निशाना बना रहे हैं। इससे साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर एक राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए वो कार्रवाई कर रहा है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ सालों से पूरे हिंदुस्तान में सर का सिलसिला जारी है। किसी स्टेट में हो गया है, किसी स्टेट में नहीं हुआ है, किसी स्टेट में होना है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका नाम दिया गया है। जहां भी हुआ है वहां बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। SIR हो गया, लेकिन वहां ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए जिनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट थे। ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए जो जिंदा हैं। ऐसे लोगों के नाम बचे हुए हैं जो कई साल पहले मर गए। यानी कि SIR को जो फुल प्रूफ कहती है हुकूमत या इलेक्शन कमीशन, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो कहते हैं SIR सही नहीं है, इसमें एक खास तबके के लोगों का नाम काटने का एक जरिया है। सर मुझे ये बताइए, इतने सारे प्रोटेस्ट के बावजूद हुकूमत इस बात को लेकर बजिद क्यों है, इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर बजिद क्यों है कि SIR तो हम करते रहेंगे? देखिए, एसआईआर की जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो स्पिरिट तो अच्छी है कि आप समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करें, बारीकी से जांच करें, जो लोग जिंदा नहीं हैं उनके नाम हट जाएं, जो लोग नए वोटर बने हैं उनके नाम ऐड हों। तो लेकिन जो प्राइमरी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की एसआईआर में, वो ये है कि कोई भी वैलिड वोटर वो लिस्ट में उसका नाम आने से नहीं रहना चाहिए। किसी को भी वोट के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। यहाँ तक कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो इस कार्रवाई को करे। लेकिन अब जो इस बार एसआईआर हुआ है, उसमें मामला उलट दिया गया। आप सही वोटर हैं कि नहीं है, ये आपको साबित करना है। बल्कि कई जगह तो आपका नाम, सब कार्रवाई पूरी होने के बाद आपका नाम हटा दिया गया, क्योंकि एसआईआर करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनमें से कुछ को लगता है कि ये जो है विदेशी हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं। यानी आप पिछले कई इलेक्शन से आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, फिर भी लोगों के नाम हट गए हैं। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर एक राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए वो कार्रवाई कर रहा है। और ये एतराज़ पहले भी किया जाता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष भी होना चाहिए और पारदर्शी भी होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि, और जो प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए कि आम नागरिकों को उससे तकलीफ ना हो, आम नागरिक आसानी के साथ अपने आप को दर्ज करा सकें। तो ये पहले फॉर्म भरने का कोई रिवाज नहीं था, अब आप फॉर्म भरना लाजिम किया है कि आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप वोटर नहीं हैं। आप किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए तो आपका नाम वहाँ जाएगा ही नहीं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें साफ नज़र आ रहा है। और पिछले बिहार में, यूपी में और वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर हुआ, उससे साफ नज़र आ रहा है कि एक ख़ास तबके को आप निशाना बना रहे हैं। और एक ख़ास इलाके जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, या वो इलाके जो आपके वोटर नहीं हैं, मौजूदा सत्ता में जो पार्टी है उसके सपोर्टर नहीं हैं, तो वहाँ आप ज़्यादा नाम हटा रहे हैं। तो और पूरे तौर पर आप एक बड़ी संख्या में, यूपी में 2-2.5 करोड़ लोगों को नाम हटाए गए, और वेस्ट बंगाल में काफ़ी बड़ी संख्या में, बिहार में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए।
तो और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं इनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वैलिड वोटर हैं और जिनका राइट है, लेकिन उनके नाम हट गए हैं। तो ये एक बड़ी संख्या में लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर करना और ऐसे लोग या ऐसे समुदाय के लोगों को आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर रहे हैं, उनके वोटिंग अधिकार को छीन रहे हैं, जो आपके फेवरेबल नहीं है, जो लगता है कि आपके खिलाफ वोट कर सकते हैं, ऐसे वर्गों को, समुदाय को और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय को एसआईआर में निशाना बनाया गया है। तो ये एक बहुत खतरनाक एजेंडा है। बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी को कई रिजल्ट से ऐसा लगने लगा अब इस मुल्क में नफरत की सियासत नहीं चल रही है। तो ऐसा करो, एक तरीका ऐसा अपनाओ कि जो हमारे वोटर नहीं है उनका नाम ही काट दो। जो हमें वोट देते ही नहीं है उनका जब नाम ही काट देंगे तो जितना आसान हो जाएगा। यही तजुर्बा उन्होंने बंगाल में अपनाया, इसमें बहुत तरीके से वो कामयाब रहे। सब कह रहे हैं कि उन खास लोगों का ही नाम उन्होंने काट दिया, उतने ही मार्जिन से वो जीत भी गए। तो क्या ऐसा लगता है आपको भी कि चूंकि नफरत की सियासत इनकी नहीं कामयाब हुई तो इनको लगा अब ये तरीका अपनाते हैं, जो हमको वोट नहीं देता है उन सबका नाम ही काट देता है? देखिए, अब तक तो इनकी नफरत की सियासत कामयाब हुई है, अब तक तो नफरत के रास्ते से ही यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन इनका जो मंसूबा है वो और बड़ा मंसूबा है और ये हर इलाके के लिए अलग-अलग एजेंडा है। अब साउथ का जो एजेंडा है कि साउथ में इनकी जगह नहीं बन पा रही है, तो वो समझते हैं कि डीलिमिटेशन के ज़रिए से आप उनके असर को कम करें, उनकी सीटें रेशो में कम हो जाएँ। तो डीलिमिटेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, जो आपका जिन इलाकों में आपकी एंट्री कम है या आपकी संख्या कम है, वहाँ आप डीलिमिटेशन के माध्यम से आना चाहते हैं। जहाँ आपके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल है, वहाँ आप अपनी पसंद के अपने खिलाफ जो वोटर्स हैं उनके वोटर्स के नाम को हटाकर आना चाहते हैं। फिर आप इलेक्शन में कभी काउंटिंग में धांधली करते हैं, कभी रिजल्ट डिक्लेयर करने में धांधली करते हैं। तो ये हर सतह पर ये साफ नजर आ रहा है कि आप लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको आप डिमोलिश कर रहे हैं। ये डिमोलिशन सिर्फ मकानों का नहीं हो रहा है, ये डिमोलिशन सिर्फ मस्जिदों दरगाहों का नहीं हो रहा है, ये डिमोलिशन इस देश के लोकतंत्र की जो बुनियादें हैं उसको डिमोलिश करने की कोशिश हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, उनको यूनाइट होकर अपने पार्टी जो फायदे हैं, पार्टी हित से ऊपर उठकर और देश को और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है। और देश की जनता को भी, अब मुझे लगता है कि ये मसला सिर्फ पार्टियों से भी रुकने वाला नहीं है। जब तक कि देश की आम जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी नहीं होगी, क्योंकि एक लोकतंत्र में सिटीजन का अगर अधिकार ही नहीं रहेगा और सिटीजन का जो इस देश को चलाने का जो अधिकार है वो अधिकार अगर बाकी नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो अब वक्त आ गया है, मुझे लगता है कि आम जनता को जागरूक होकर, यूनाइट होकर और ये पोलराइजेशन का एजेंडा जो लोगों को भटकाने के लिए लाया जा रहा है उससे दूर होकर इस देश के लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं और लोकतांत्रिक वातावरण उसको बचाने और मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी और आम जनता को भी एकजुट होकर काम करना होगा। जबकि एसआईआर इतने प्रोटेस्ट के बाद भी जारी ही है, जमात इस्लामी एक बेहतरीन मुस्लिम तंजीम है, तो अब दिल्ली में एसआईआर चल रहा है, तो अब जो वोटर है खास तौर पे उनसे आप क्या अपील करेंगे, इसमें किस तरह वो हिस्सा लें? देखिए, जमात इस्लामी हिंद इस देश के आम नागरिकों की तरह और वो सबके लिए काम कर रही है और सबको ये करे कि इस प्रोसेस में पूरा हम जागरूक होकर हिस्सा लें और लापरवाही न बरतें। और ठीक है, बहुत सी चीज़ों से एतराज़ है, उसको रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस चला है उस प्रोसेस में हिस्सा लें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, फॉर्म भरें और जहाँ कहीं आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो वहाँ आवाज़ उठाएं। और जो तरीका है, और जमात इस्लामी के वॉलंटियर्स भी जगह जगह मौजूद हैं जो लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं।